औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सीटी टेस्ट जो कि 20/6/2021 को कंडक्ट कर लिया गया था। टोटल इसके सब एमसीक्यूज़ हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पहले 50 एमसीक्यूज़ फुल डिटेल के साथ कवर कर लेते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और एक पॉइंट जो है मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें पहले एमसीक्यूज़ जो हैं, व्हेन डिड इंडस बासिन ट्रीटी वाज ब्रॉट, मतलब कि जो इंडस बासिन ट्रीटी मुआहदे को बोलते हैं वो कब हुआ था, कब पाया गया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है 1960, मतलब कि 1960 में इंडस बासिन ट्रीटी का जो मुआहदा था वो अमल में लाया गया, मतलब कि इंडस बासिन ट्रीटी 1960 में ये मुआहदा किया गया था। इसके बाद सेकेंड में सीखिए, हाउ मेनी टाइम्स मार्शल लॉ हैज़ बीन इम्पोज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी मरतबा मार्शल लॉ जो है हो चुकी हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पाकिस्तान में टोटल 4 मरतबा मार्शल लॉ हो चुके हैं, ठीक है। मार्शल लॉ 4 टाइम्स। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है, नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन बेस 5। तो आप बेस 5 को समझे, एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर का जो सिस्टम होता है उसका बेस होता है 2, और इसमें जो नंबर आते हैं एक 0 आता है एक 1 आता है, ठीक है। 0 और 1 ये नंबरिंग में आते हैं और इसका बेस जो है वो 2 होता है। बेस 5 में कौन से आते हैं, बेस 5 में आपके पास जैसे कि नाम से ज़ाहिर है बेस आपके पास 5 होगा। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बेस जो है वो 5 होगा, लेकिन जो नंबर आपके पास आएंगे वो कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4, ये आप देखिए ये आपके पास 5 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है इस एमसीक्यू कि नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन 5 नंबर सिस्टम आर, मतलब कि कितने नंबर हैं बेस 5 में, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है तो इसमें कितने हैं, बेस 5 है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज़। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ एक फार्मूला याद करना है और वो फार्मूला आपके पास क्लास 6 में मौजूद है। थर्ड फार्मूला है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्या करें, जस्ट आप वैल्यू पुट करें, जैसा कि आपके पास यहाँ पे गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। आप यहाँ पे 56 लगा लें, फिर आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू भी गिवन है, वो आपके पास 7 है, और यहाँ पे आपके पास ए माइनस बी आपसे क्या है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी आपसे क्या रिक्वायर्ड है। तो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, वो जो आप फाइंड करते हैं, इसके साथ जो नेक्स्ट टर्म होता है या नंबर होता है उसका हमने क्या करना है, वो हमने ख़त्म करना है। जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें 7 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो मैंने बताया कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, वो मतलब डिवीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे आपके पास सिर्फ आ जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे आप डिवाइड करें 56 7 पर डिवाइड करें, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 8। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट सिक्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, ये आपके पास ऐसे नंबर हैं, ए ग्रेटर मतलब कि ए और बी ये दोनों नंबर जो हैं वो दोनों आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 हैं। आपके पास 2 3 भी आ सकते हैं, 5 7 भी आ सकते हैं, कुछ भी ले लें आप, 0 से दोनों नंबर जो हैं वो आपके पास क्या है, ग्रेटर में है। लेकिन अगर हम इस दोनों का क्या करें, ए माइनस बी लेस देन, इस ये अगर हम क्या करें, सेपरेट करें, तो वो जवाब जो हमारे पास आएगा माइनस में वो लेस देन आएगा, लेस देन 0 मतलब कि 0 से कम आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट को देखें, ए माइनस बी, ये अगर मैं बड़ा लिखूँ ये छोटा लिखूँ, फर्ज कर एक को मैं इसको नाम देता हूँ 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 से आपके पास आता है 2, तो आपके पास 0 से ग्रेटर, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक। अब यहाँ पे अगर मैं ए जो है, ये मैं क्या करूँ, ए को अगर मैं छोटा वैल्यू दे दूँ, बी को ज़्यादा वैल्यू दे दूँ, देखें इसको अगर मैं 2 रखूँ, इसको मैं 3 रखूँ, 2 माइनस 3, इसको छोटा रखता हूँ, इसको बड़ा रखता हूँ, तो 2 माइनस 3 आपके पास जवाब आता है -1। अब चूंकि -1 0 से कम है, तो इस कंडीशन पे अगर हम ए की वैल्यू बी से क्या करें, कम रखें, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ए लेस देन बी, मतलब कि ए की वैल्यू अगर हम बी से क्या करें, कम रखें, मतलब कि दोनों आपके पास ग्रेटर देन 0 होगी, लेकिन इस कंडीशन में अगर हम ए छोटा रखें बी से, तब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा प्रेफर जो है इस क्वेश्चन में ज़्यादा मतलब इससे निकलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए लेस देन बी आएगा।
इसके बाद जो है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे दो एमसीक्यूज बनते हैं। आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप भी आ सकता है और वर्टिकल लाइन स्लोप भी आ सकता है। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट क्या करना है, आपने जस्ट एक फार्मूला याद करना है कि स्लोप होता क्या है। स्लोप मतलब कि तिरछापन को बोलते हैं। जैसा कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जो लाइन होता है इसको कहते हैं क्या, मतलब कि स्लोप। ठीक है, अब हमसे रिक्वायर्ड है स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपके पास ये वाला साइड जो होता है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और ये जो आपके पास वाई एक्सिस में होता है इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे रिक्वायर्ड है हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास गिवन है, वर्टिकल आपके पास गिवन नहीं है। फर्ज करें आपके पास एक यहाँ पे पॉइंट है, ये इस पॉइंट आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपसे मतलब कि स्लोप रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आपके पास वैल्यू गिवन है लेकिन वर्टिकल का नहीं है, क्योंकि हमसे रिक्वायर्ड है सिर्फ हॉरिजॉन्टल का। तो इसका फार्मूला जो है आपके पास, वो फार्मूला है आपके पास एम से हम डिनोट करते हैं स्लोप, और इसका जो फार्मूला है स्लोप का वो है चेंज इन वाई, मतलब कि जितना चेंज वाई में आ जाए वो हम डिवाइड करें एक्स पर। तो चूँकि आपके पास वाई में तो चेंज है नहीं, वो तो आपके पास गिवन नहीं है, वो आपके पास किया है 0 है, और जितना चेंज का तो हमें पता नहीं, डेल एक्स लिखता हूँ, डेल चेंज जाहिर करता है। ठीक है, लेकिन हमें पता है जब आपके पास सुपर नॉमिनेटर 0 आ जाए नीचे आपके पास, तो और नीचे आपके पास क्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए 0 के अलावा, तो आपके पास बराबर होती है किस चीज़ के, मतलब कि 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे एक एमसीक्यूज और भी पैदा हो सकती है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे गिवन रिक्वायर्ड होता है कि स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन फाइंड करें, तो वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि वर्टिकल लाइन में आपके पास वैल्यू मौजूद है, देखिए वैल्यू मौजूद है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है, वो आप 0। तो फिर इसका जो स्लोप आएगा वो आपके पास इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाए तो वो जो आपके पास नंबर होता है वो किस चीज़ के बराबर होती है, वो मतलब इन्फिनिटी बन जाती है, वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती हैं। ठीक है, तो इसका ये दो एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास 0 आएगा और जो आपके पास वर्टिकल लाइन है उसका आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन बी इनवर्स मल्टीप्लाइड ए इनवर्स। तो ये आपके पास फार्मूला है क्लास 9th में, वो फार्मूला आपके पास है ए बी होल इनवर्स। अगर हम फाइंड करते हैं तो पहले इसके लिए बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाइड करेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें बी इनवर्स ए इनवर्स आपके पास ये वाला साइड गिवन है, यहाँ पे हमसे रिक्वायर्ड है ए बी होल इनवर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी में मौजूद है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड ए इनवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुक्योर। ठीक है, एजुकेशन जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, इस वर्ड से डिराइव किया है एजुक्योर, और विच मीन्स इसका मतलब है, इसकी मीनिंग है टू नोरिश। नोरिश मीन्स परवरिश या पालना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। एजुकेशन डिराइव किया गया लैटिन वर्ड से एजुक्योर से, और इसकी मीनिंग है टू नोरिश, मतलब कि परवरिश या पालना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फिलॉसफी पॉइंट्स हैव द वेज एंड साइकोलॉजी फॉलो इट। ठीक है, फिलॉसफी जो है, फिलॉसफी पॉइंट जो है वो वेज है। ठीक है, मतलब कि वेज एंड क्या है, और ये कौन फॉलो करता है, ये साइकोलॉजी, और ये साइकोलॉजी फॉलो इट। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो साइकोलॉजी। इसके बाद इज़ द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स इन पाकिस्तान। ये करंट अफेयर का एमसीक्यूज है, ये चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये 2021 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है शेख रशीद। शेख रशीद इज़ द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स इन पाकिस्तान। ये आपके पास चेंज भी हो सकता है, ये करंट अफेयर का एमसीक्यूज है पाक स्टडी का। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। ये तो बहुत कॉमन एमसीक्यूज हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट में आते हैं और बहुत ईजी भी है कि सोलर सिस्टम में जो होते हैं वो उसमें कुल कितने प्लैनेट्स हैं। तो इसमें आपके पास टोटल 8 सियारे होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स। इसके बाद आपसे ये आपका ये क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। यहाँ पे आपको मैं दो फार्मूले बताता हूँ, ए क्लास 9th में मौजूद हैं। अगर आपके पास ए प्लस में आ जाए ए प्लस बी होल क्यूब, तो इसका फार्मूला ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। अगर आपके पास माइनस में आ जाए ए माइनस बी होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये आपके पास दो फार्मूले हैं क्लास 9th में। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो ये आपके पास फार्मूला है किस चीज़ के बराबर, ए प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले के बराबर है। तो यहाँ पे आप देखिए ए प्लस बी होल क्यूब आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी।
इसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ पे अगर हम देखें ए स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22। ये बहुत इंपॉर्टेंट से आपसे रिक्वायर्ड है ए बी। तो इसमें आपने क्या करना है, एक तो आपके पास ये गिवन है ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर हमने लिखे है 36, और दूसरा आपके पास गिवन है ए स्क्वायर मनफी 3ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22। यहाँ पे देखिए ये भी मैं लिखा, यहाँ पे माइनस 3ab मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि माइनस 2ab माइनस 1ab। ठीक है, माइनस 2ab माइनस 1ab वही आपके पास माइनस 3ab आता है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 22 अपनी जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम ये लिखें ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये मनफी 2ab ये भी माइनस 2ab, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे भी प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ये तीन टर्म अगर हम लिखें और ये साइड हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो ये जो आपके पास वैल्यू है इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। देखिए ये इसकी वैल्यू आपके पास, तो मैंने ये स्टेप जो है क्या ये उस तरफ किया है, प्लस ए बी माइनस इस तरफ माइनस में था उस तरफ ले गया तो प्लस में बन गया। तो आपके पास ए स्क्वायर मनफी 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी तो आपके पास वैल्यू गिवन 36 इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 22 और यहाँ से आपके पास प्लस ए बी। तो यहाँ पे देखिए आपसे रिक्वायर्ड है ए बी सिंपल, तो आप जो इसके साथ 22 है एडिशन फॉर्म में, एडिशन का जो आपके पास रेसिप्रोकल है वो आपके पास एडिशन का सब्ट्रैक्शन है, तो इस तरफ भी सेपरेट करें इस तरफ भी सेपरेट करें तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 14। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 14 आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, टू वर्टिकल एंगल्स मेजर 80 एंड 4x, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन x। तो आपने ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि वर्टिकल एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकल जो आपके पास एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। फर्स्ट क्या आपके पास, तो ये देखिए ये दोनों एंगल आपके पास इक्वल होंगे, ये वर्टिकल एंगल है। देखिए ये आपके पास ये 1 ये 2 ये आपस में इक्वल होंगे, ये 3 और ये 4 ये आपके पास वर्टिकल जो आपके पास एंगल बन रहे हैं ये आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो एंगल गिवन है 80 एंड 4x, ये आप इक्वल करें 4x इज इक्वल टू 80। यहाँ पे भी आपसे क्या रिकॉर्ड है, x रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे 4 जो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में यहाँ पे भी डिवाइड करें यहाँ पे भी डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। ठीक क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है PTC स्टैंड्स फॉर, इसका जो करेक्ट जो एब्रिविएशन है वो है पेरेंट टीचर्स काउंसिल, पेरेंट टीचर्स काउंसिल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप व्हाइल स्टार्टिंग लेसन, मतलब कि सबक से पहले जब हम सबक स्टार्ट करते हैं लेसन, तो इससे पहले जो फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हैं वो क्या है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है टॉपिक अनाउंसमेंट, मतलब कि बच्चों को हम बताएं कि आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक आज हमारा क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है इम्पॉर्टेंट स्टेप वो आपके पास टॉपिक अनाउंसमेंट है। इसके बाद 2000 ईयर्स ओल्ड स्टैट्यू, मतलब स्टैट्यू मुजस्मा पाया गया था, वाज फाउंड तलाश किया गया था, पाया गया था एंशियंट साइट ऑफ माउंट दिलरॉय इन कोट शोता। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, ये है डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान। ठीक है, 2000 साल पहले एक मुजस्मा पाया गया था, वो कौन से, मतलब कि वो डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान में पाया गया था। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्यूज़ है, मेरे ख्याल में ये क्लास 6 के लिए क्लास 7 में है, बहुत इंपॉर्टेंट सिक्यूज़ है। दायमी ज़िंदगी, दायमी बोलते हैं हमेशा की जो ज़िंदगी होती है, हमेशा ज़िंदगी के लिए अगर हम आर्जी ज़िंदगी, ये जो हम हमारी जो आर्जी ज़िंदगी है इसकी कुर्बानी अगर हम देते हैं तो ये किसका सौदा नहीं है, इसके लिए ये घाटे का सौदा नहीं है। घाटा बोलते हैं नुकसान को, ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है। ठीक है, और दायमी हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें करनी चाहिए कि हम इस ज़िंदगी का क्या करें, कुर्बानी दें। ठीक है, तो ये घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मतलब कि हमारे लिए हमेशा हमेशा इसी के लिए बेहतरी होगी दायमी ज़िंदगी के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू स्टीम, स्टीम। ठीक है, अगर आपको स्टीम का मतलब का पता हो तो आप इसकी जो अपोजिट मीनिंग है वो भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टीम मतलब कि बोलते हैं इज्जत करना। ठीक है, किसी की इज्जत करना। इसके बाद अपोजिट मीनिंग जो है इनरेंज्ड, नहीं इनरेंज मीन नाराज, रिप्लेस्ड, ये तो ईजी है आपके पास, सी डिसग्रेस्ड बी इज्जती, और डिलेट ताखिर। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग है इज्जत का वो है बी इज्जती। ठीक है, अपोजिट मीनिंग इसका क्या हो जाएगी, स्टीम का डिसग्रेस्ड बी इज्जती हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है
क्वेश्चन नंबर 20 में है फरहान इज़ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो फरहान जो है वो आपका क्यों क्या है, वो फरहान इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। ये ग्रामेटिक के लिहाज से हमें क्या करना है, चेक करना है। फरहान इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, तो यहाँ पे ए एन आर्टिकल आएंगे, ए एन दी, तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो दी आएगा। फरहान इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। क्वेश्चन नंबर 21 है द एडल्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द एवरेज। एवरेज मतलब कि औसत को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। कितना ब्लड होता है इंसान के जिस्म में, एडल्ट ह्यूमन, ठीक है, बालिग इंसान के जिस्म में कितना जो ब्लड है अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन एवरेज। तो आपके पास जो इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक होता है। क्या होता है, 4.5 से 5.5 लीटर तक होता है ब्लड। लेकिन अब यहाँ से आपके पास रिक्वायर्ड है एवरेज। एवरेज बोलते हैं जब आपके पास दो नंबर होते हैं, जितनी भी नंबर हो उनकी तादाद पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। यहाँ पे आपके पास दो नंबर हैं तो ये मैं 8 करूँगा दोनों, और कितने नंबर हैं, दो दो पे डिवाइड करूँगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, एवरेज। यहाँ पे 4.5 प्लस 5.5 से आपके पास 10 आता है। 10 आप 2 पे डिवाइड करें तो इसका जो आपके पास एवरेज आ गया और आपके पास 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 5 लीटर ब्लड एवरेज। इसके बाद द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास स्कूल दैट कैन बी सेंट। यहाँ पे आपके पास लीस्ट नंबर, तो लीस्ट मतलब इसका मतलब लीस्ट LCM। क्या, लीस्ट जब आपके पास आ जाए तो यहाँ आप इसका मतलब ये होगा कि लीस्ट मतलब कि LCM, और ये आपके पास होता है हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट। इस तरह के अल्फाज जब आ जाए तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, SCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लीस्ट नंबर है तो इसका मतलब यहाँ पे हमने फाइंड करना LCM, ठीक है। मतलब कि कितने कम से कम स्टूडेंट इन द स्कूल सेंट एग्जैक्टली इन ग्रुप्स। आपके पास ग्रुप्स हैं 15, इसमें ग्रुप है आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की ग्रुप्स हैं 15, 18, 27, 36 विजिट टू द जू, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसका जो बिल्कुल आसान मेथड है वो आपके पास डिवीजन मेथड है। और आपका मतलब कि जितने नंबर है वो सारे लिखे 15, 18, 27, 36, 45 का जो मेथड है मैं आपको क्लियर बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हमने ये करना है कि पहले हम ऐसे नंबर पर डिवाइड करेंगे, मतलब कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पर। तो आपके पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 पर ऐसे नंबर मौजूद है इसमें, ठीक है, जो 2 पर डिवाइड हो सकते हैं। और तो डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन 36 और 18 जो है ये दो डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इस पर लगा लें। इसके बाद आप 2 पर करें। इसके बाद 2 पे जो है यहाँ पे आप क्या करें, 2 पे डिवाइड हो सकता है यहाँ पे। इसमें अगर हम देखें इसमें आपके पास 2 का नंबर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 पे डिवाइड, तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट नंबर पर जाएँ प्राइम नंबर पर, और आपके पास 3 है तो फिर आपके पास 3 पे डिवाइड करें। जो नंबर डिवाइड नहीं हो सकते वो आप इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप 3 पे डिवाइड करते आ जाएगा। इसके बाद आपके पास इसमें अगर हम देखें इसमें आपके पास 3 भी हैं और 5 भी हैं, ठीक है। तो इसमें हमने ये करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से आपके पास जो है ये आप, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये आप देखें। तो इसमें जो LCM आपके पास आएगा डिवीजन मेथड से, वो आपके पास ये नंबर आप मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और ये आप 3 3 9, यहाँ से आपके पास ये देखिए यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ से आपके पास ये 5 अपनी जगह पे यहाँ से, और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास ये 1 1 1 1 1, तो ये 5 ज़रबे 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, ये देखें 2 ज़रबे 2 और 3 ज़रबे 3 ज़रबे 3, और यहाँ से आपके पास 5, तो ये आप मल्टीप्लाई, तो इसे आपका आंसर आता है 540। का जो LCM आता है वो आपके पास 540 आता है। ये मेथड भी ठीक है, लेकिन इसमें मतलब कि ये होगा कि क्वेश्चन लेंथ भी हो जाएगा, और ये आपके पास ईजी मेथड है। ये आप क्वेश्चन अगर टेस्ट में आ जाए तो आप इस मेथड से कर सकते हैं ईजिली। इसके बाद जो है टू सब्ट्रैक्ट -4, हमने सपरेट करना है, मनफी करना है -4 फ्रॉम से, किस से, -6 से। तो आप इसका मतलब ये कि -6 से हमने क्या करना है -4, तो इसका मतलब कि -6 हम पहले लगाएंगे, इससे हम सपरेट करेंगे। ये देखिए सपरेट करेंगे कौन सा नंबर, -4। तो यहाँ पे देखिए -6, ये दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैंने बताया था पिछली वीडियो कि माइनस ज़रबे माइनस, दो नंबर आपके पास सेम हो, सैम्बल सेम हो, तो इसका जो आंसर आएगा प्लस आएगा, -6 + 4। यहाँ से आप देखिए ये एडिशन का रूल बताया था कि जब आपके पास दो नंबर ऐसे आ जाएँ जो डिफरेंट हो, मतलब कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, तो इसका जो हमने करना है ग्रेटर से स्मॉल जो है वो सेपरेट करेंगे। 6 - 4 2 आ जाएगा, और इसका जो कैपिटल नंबर के साथ जो अलामत होता है वो हम लगाएंगे माइनस, तो इसका जो करेक्ट -2 आ जाएगा।
इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24, एरिया ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज़ एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन जो आपके पास है वो 2704 मीटर। भाई इसका हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला हमें पता है कि एरिया जो होता है वो आपके पास बराबर होती है एरिया इज इक्वल टू लेंथ पे विड्थ। लेकिन यहाँ पे विड्थ का तो जिक्र नहीं है क्योंकि स्क्वायर में है, स्क्वायर में तो विड्थ है नहीं। तो हमने क्या करना है, लेंथ ज़रबे लेंथ करना है। लेंथ हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेंथ ज़रबे एल। और यहाँ से आपके पास एरिया तो आपके पास गिवन था 2704, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7 × 7, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ किस की लिए रिक्वायर्ड है, हमसे सिर्फ रिक्वायर्ड है एल की। तो यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, यहाँ पे भी आप, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 52, ठीक है। या आप इस तरह का स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन से करें। स्क्वायर रूट में आपके पास दो मतलब कि जोड़ी बनाएंगे, ये पहला जोड़ी, ये सेकंड जोड़ी, और ये आपके पास थर्ड जोड़ी। तो ये टू टू मतलब कि अलग अलग इस पर स्क्वायर रूट ले ले तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास 2 × 13, इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा वो आपके पास 30 मतलब कि 52। इसका जो लेंथ आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा एरिया स्क्वायर करना। और उसकी अगर आपके पास एरिया 2704 मीटर स्क्वायर हो। इसके बाद जो आपके पास ए मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज, मेजर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं स्कूल की वो किस पर होती है, मैनेजमेंट लाइज, ठीक है, वो किस पर होती है, मतलब कि इसका जो करेक्ट हेड ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का जो हेड होता है, सरबराह होता है, उस पर होती है सारी जिम्मेदारियाँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि करिकुलम प्लानिंग जो करिकुलम तैयार करते हैं एंड डेवलपिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये किसकी जिम्मेदारी, ये करिकुलम विंग, मतलब कि जो करिकुलम हमें यूनिवर्सिटी से भेज देते हैं उसकी ये क्या है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी करिकुलम विंग की। इसके बाद द फर्स्ट प्रोविंस पाकिस्तान विच इम्पोज लॉकडाउन टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 ऑन 23 मार्च 2020, मतलब कि 2020 में जो कोरोना वायरस, तो इसमें पहला जो प्रोविंस था वो मतलब कि लॉकडाउन किया गया था किस सूबे में, किस प्रोविंस से, सिंध में, ठीक है। इसके बाद हाजरा मसरूर बहसियत अदब में अपना मकाम, हाजरा मसरूर जो है ये बहुत तो जानी पहचानी खातून है, इसका जो बहसियत किस में है, अफसाना निगार में, अदब में अपना मकाम रखती हैं। हाजरा मसरूर अफसाना निगार में अदब में अपना मकाम रखती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, डू एज आई टेल, तो ये आपके पास जो है आपके पास ग्रामेटिकल लिहाज से हैं, तो डू एज आई टेल आर या यू विल रिग्रेट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास आ रहा है, ये ग्रामेटिकल लिहाज से हैं। शी सेड टू हिम प्लीज़, यहाँ पे देखिए प्लीज़ मतलब कि दरख्वास्त किया है, प्लीज़ हेल्प दिस ओल्ड मैन नाउ चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्लीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आपके पास जो रिक्वेस्ट किया गया मतलब कि दरख्वास्त किया, तो इसमें आप रिक्वेस्ट ढूंढे, यहाँ पे आर्डर, यहाँ पे एडवाइस, यहाँ पे रिक्वेस्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास रिक्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है द लार्जेस्ट नेचुरल गैस फील्ड एट सुई बलूचिस्तान वाज डिस्कवर्ड, लार्जेस्ट नेचुरल गैस जो बलूचिस्तान में, ये कब मतलब कि तलाश किया गया था, डिस्कवर किया गया था, वो 1952 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योज है, तकरीबन हर टेस्ट में आते हैं 1952, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1952 है। विच इज़ द बिगेस्ट सिविल अवार्ड इन पाकिस्तान, सिविल अवार्ड एक होता है मिलिट्री फौजी एजाज, एक होता है सिविल अवार्ड। तो सिविल अवार्ड में जो बिगेस्ट हैं वो हैं निशान पाकिस्तान, सेकेंड नंबर पर हैं हिलाल पाकिस्तान, थर्ड नंबर पर हैं सितारा पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पर हैं तमग़े पाकिस्तान। हमसे रिकॉर्ड है बिगेस्ट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा निशान पाकिस्तान। ये भी आप नोट करें कि बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान जो है वो है निशान हैदर, ठीक है, ये आपके पास फौजी एजाज़ है बिगेस्ट, ठीक है, वो है आपके पास निशान हैदर। सिविल अवार्ड जो है वो है निशान पाकिस्तान बिगेस्ट, और मिलिट्री अवार्ड जो है वो है निशान हैदर। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 33, ये इसका कंसेप्ट जो है विच इन द फॉलोइंग, ये एमसीक्यूज़ मुझे गलत लग रहा है, या तो अभी मेरे जहन में इसका जो कंसेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं है, इंशाल्लाह फिर वो कभी नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही अपलोड करूँगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ या तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, इससे बिल्कुल ये आता नहीं है, या जो अगर ये गलत नहीं हो तो अभी फ़िलहाल मेरे जहन में जो है कंसेप्ट इसका नहीं है,
इसके बाद जो है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए प्लस बी इज़ अ नॉट फैक्टर ऑफ, फैक्टर बोलते हैं मतलब कि जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड करते हैं उसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें ये ऑप्शन जो है इसमें दो ऑप्शन आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर हम देखें ये फार्मूला आप देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आपके पास ए प्लस बी नहीं आता, तो इसका जो ए प्लस बी है ये इसका भी फैक्टर नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी फॉर्म में ए भी मैं नहीं लिख सकता, इसके बाद ये तो मैं सिम्प्लीफाई भी नहीं कर सकता, ए प्लस बी इसमें भी फैक्टर नहीं आता, लेकिन इन दो में फैक्टर आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो इसमें भी मतलब कि मिस्टेक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। ए प्लस बी जो इसका फैक्टर नहीं है तो इसका भी फैक्टर नहीं है, इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। विच वन इज द सॉल्यूशन सेट, वो आपके पास मतलब कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊँ कि आपके पास जीरो आ जाए, तो हमें पता है कि एब्सोल्यूट आपके पास अगर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव नंबर का हो वो हमेशा मतलब कि पॉजिटिव आता है। तो यहाँ से आपके पास पॉजिटिव लिए, लेकिन यहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड है कि जीरो आ जाए, तो जीरो आपके पास मतलब कि सिर्फ जीरो पे आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास अगर हम यहाँ पे जीरो लगाएं तो तब आपके पास जीरो आ सकता है। जीरो में तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि प्लस जीरो या माइनस जीरो, क्योंकि जीरो तो ऑलरेडी आपके पास न तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ जीरो आ जाएगा। इसके बाद जो है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है x और y, यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरह, यहाँ पे 0 1 2 3, तो यहाँ से आपके पास एक लाइन y इज इक्वल टू 2 का है, एक y आपके ये y इज इक्वल टू 3 का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हम जितना भी एक्सटेंड करें ये मतलब कि इंटरसेक्ट नहीं करता, और जो आपके पास इंटरसेक्ट नहीं करता उसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास आएगा हार एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास पैरेलल लाइंस हैव नो इंटरसेक्शन पॉइंट, पैरेलल लाइंस जो होते हैं उसकी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होते, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास हारी सेट आ जाएगा, एम्प्टी सेट। इसके बाद जो है पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन को करिकुलम एक्टिविटीज़, मतलब कि पार्टिसिपेशन जो होते हैं स्टूडेंट्स की को करिकुलम, मतलब कि को करिकुलम में आपके पास आती हैं स्पोर्ट्स आ जाता है, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, मैगजीन आ जाते हैं, वगैरह वगैरह इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करते हैं, ये आप स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है, मैंडेटरी लाजमी होती हैं, या प्रिविलेजेस का हक होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है उसका ये क्या होता है, मतलब कि नेसेसरी, ये स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। और ये क्या करता है, इम्प्रूव लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स, ये इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है लर्निंग का एक्सपीरियंस या लर्निंग का स्किल बढ़ाता है स्टूडेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 38 है, ए टीचर नॉट ओनली बी ए टीचर, टीचर जो है वो एक टीचर नहीं होनी चाहिए बल्कि ये टीचर नहीं होता, इट शुड बी ए गुड, वो होनी चाहिए क्या, रिसर्चर एंड साइकोलॉजिस्ट भी होनी चाहिए, रिसर्चर एंड साइकोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर ग्रुप, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर ग्रुप की सिर्फ क्यों नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप QCG से हम डिनोट करते हैं, और इसमें 4 ममालिक आते हैं, एक अफ़गानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, US एंड चाइना, ये क्या किस में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप में आते हैं, QCG में, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप QCG, और इसमें 4 ममालिक अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, US एंड चाइना। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई Z एंड इट स्टैंड्स फॉर, एटॉमिक नंबर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये इसका जो एब्रीविएशन है वो है आपके पास जहल, ठीक है, जहल। और ये जहल जो है ये जर्मन वर्ड है, जर्मन मीन्स इसको कहते हैं नंबर्स, ठीक है, मतलब। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये 1913 में हेनरी मोस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था ये जहल। जहल मतलब कि बोलते हैं जर्मन वर्ड में नंबर को बोलते हैं। इसके बाद जो आपके पास विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होता है जिससे मतलब कि करंट या हीट पास ना हो सके उसको कहते हैं इंसुलेटर। तो या अगर हम यहाँ पे देखें ग्लास से हीट नहीं पास हो सकता, ठीक है, मतलब कि करंट पास नहीं हो सकता इसे, तो ये आपके पास इंसुलेटर, कॉपर से भी हो सकता है, एल्यूमिनियम से भी पास हो सकता है, सिल्वर से भी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंसुलेटर। एक होता है कंडक्टर, ऐसे मतलब कि इससे करंट या हीट पास हो सके, कंडक्टर कहलाता है। एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर से पास नहीं हो सकता, तो इसमें ग्लास जो है इंसुलेटर है। द नीडल इन द कंपास इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड, नीडल जो होता है, सुई जो होते हैं कंपास की, वो हमेशा किस तरफ होती हैं, किस तरफ होती हैं, नॉर्थ, नॉर्थ बोलते हैं, शुमाल की तरफ होती हैं जो कंपास की जो नीडल होती हैं। इसके बाद आपके पास ग्रामेटिकल लिहाज से एक MCQ है, आई विश आई डू नॉट हैव टू गो टू डेंटिस्ट टुमारो, तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आई डो नॉट, आई विश आई डू नॉट हैव टू गो टू डेंटिस्ट टुमारो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, किस गज़वे का नाम गज़वे औज़ान है, ओ औज़ान, ठीक है, किस गज़वे का नाम
ग़ज़वा औज़ान। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग़ज़वा हुनैन। और ये ग़ज़वा हुनैन मक्का और ताइफ़ के दरमियान एक वादी का नाम है, हुनैन उसको बोलते हैं, ठीक है, मक्का और ताइफ़ के दरमियान। और ये जो लड़ाई की गई थी ग़ज़वा औज़ान या ग़ज़वा हुनैन, ये 8 हिजरी में लड़ी गई थी, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ग़ज़वा हुनैन को ग़ज़वा औज़ान भी कहते हैं, या ग़ज़वा औज़ान को ग़ज़वा हुनैन भी कहते हैं। ये 8 हिजरी में लड़ी गई थी और ये मक्का और ताइफ़ के दरमियान एक वादी का नाम है। द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ अरबियन सी इज़ कराची, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन एमसीक्यूज है। द इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ अरबियन सी वो क्या है, कराची, ठीक है। अल्लामा इकबाल डाइड ऑन, अल्लामा इकबाल का फौत हो गए, वो 21 अप्रैल 1938 को फौत हो गए थे, वफ़ात पा गए थे। 21/4/1938 को वफ़ात पा गए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, प्लांट सेल वॉल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज विच इज़। प्लांट सेल वॉल जो होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, सेलुलोज से। विच इज़ वो क्या होते हैं, सेलुलोज वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, वी सेट, इसमें आपने क्या करा, करेक्ट फॉर्म चूज़ करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है, बिसाइड, SCIS इस तरह के मतलब कि एक्स्ट्रा अल्फाज इसके साथ नहीं आएंगे प्लूरल में, तो नहीं आएंगे, मतलब कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बिसाइड आएगा, ठीक है, वी सेट बिसाइड हिम। क्वेश्चन नंबर 29, द अपोजिट ऑफ प्रीमिलरी, ठीक है। प्रीमिलरी अगर आपको पता हो कि किसको बोलते हैं तो तब इसकी आप अपोजिट भी बता सकते हैं। प्रीमिलरी बोलते हैं इब्तिदाई को। तो यहाँ पे अगर हम देखें फाइनल, ठीक है, फाइनल आखिरी पे जो होता है, फर्स्ट पहला सेकेंडरी इनिशियल, तो इसका जो अपोजिट है इब्तिदाई का फाइनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है, चूज़ द सेम वर्ड, चूज़ द सेम वर्ड ऑफ फैथम। फैथम चूज सेम वर्ड, सेम मतलब कि सिनोनिम भी आ सकता है यहाँ पे वर्ड सिनोनिम, सेम सिनोनिम वर्ड या सेम वर्ड, ये सेम है। फैथम, फैथम होता क्या है, किसको बोलते हैं, फैथम होता है समझने को बोलते हैं, ठीक है, फैथम। तो यहाँ पे अगर ये इसमें हमने क्या करना है, एक्सटेंट अगर हम देखें, हद तक को बोलते हैं हद को, नैरो तंग को बोलते हैं फ्रूटफुल नतीजा खेज को बोलते हैं, और जो आगे पास लास्ट है कंप्रीहेंड वो कि अब किसको बोलते हैं, समझने को बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फेथम का सेम वर्ड वो आपके पास में सेम मीनिंग जो देते हैं सिनोनिम में, वो आपके पास है कम्प्रीहेंड। यहाँ से आपका जो इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यूज था। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम फिर डिस्कस करेंगे 51 to 100 तक, ठीक है। ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इसी तरह फुल डिटेल के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप इसमें आप सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया।